ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल आज हाथ में केतु के विशेष योग के बारे में बताने जा रहे हैं। हाथ में केतु को और राहु को छाया ग्रह का दर्जा प्राप्त है, अर्थात ये मूल ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह हैं। जिस ग्रह के साथ में जुड़ जाते हैं उसी में वृद्धि कर देते हैं, उसी में अपने गुणों को समाहित कर देते हैं। इसका जो मुख्य स्थान होता है केतु का, वो मणिबंध से ऊपर ये जो हिस्सा होता है ये केतु का हिस्सा कहलाता है। इसके बाईं तरफ चंद्र पर्वत होता है और दाहिनी तरफ शुक्र पर्वत होता है। इसके मध्य का जो क्षेत्र होता है वो केतु पर्वत कहलाता है। केतु पर्वत हाथ में विशेष महत्व रखता है। केतु पर्वत का उच्च होना व्यक्ति को साहसी बनाता है। जिन जातकों के हाथ में मैंने केतु को विशेष प्रबलता में देखा है, उच्च देखा है, मजबूती के साथ देखा है, ऐसे जातक सेना में विशिष्ट नाम कमाते हैं। उनके अंदर साहस होता है, शौर्य होता है और देशभक्ति होती है। इन सभी चीज़ों का मिश्रण होता है। लेकिन अगर यही ग्रह कमज़ोर स्थिति में है तो ऐसे निश्चित रूप से ये बचपन में व्यक्ति को रोगी बनाता है, उसमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समाहित कर देता है। ऐसे जातक जिनके जीवन में केतु खराब माना जाए, ऐसे में उनको माना जाता है कि उनका बचपन यानी 5 वर्ष से और 20 वर्ष तक का समय जो है वो विशेष कष्ट से गुजरा और उसमें किसी न किसी बड़ी हानि का संकेत भी प्रदर्शित होता है। अर्थात केतु का उच्च होना जीवन की प्रबलता के साथ में सफलता, शौर्य, साहस को विशेष बल देता है और इसका कमज़ोर होना जीवन में रोगग्रस्त बना देता है, बचपन की परिस्थितियों को बिगाड़ देता है और ऐसे जातक अपने जीवन के प्रारंभिक 20 वर्ष कष्ट में और समस्याओं में गुजारते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। माना जाता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में 20 वर्ष का समय ही सबसे महत्वपूर्ण होता है और यदि वो खराब हो गया तो जीवन का शेष समय भी बिगड़ जाता है। अर्थात केतु की स्थिति में, खराब स्थिति में उसका तुरंत उपाय करना चाहिए। जिन जातकों के हाथ में केतु की स्थिति खराब है उनका उपाय निश्चित रूप से करना चाहिए, अन्यथा बड़ी हानि की संकेत बनते हैं। हाथ में जो केतु पर्वत होता है वो ये क्षेत्र माना जाता है और केतु पर्वत के क्षेत्र को भाग्य रेखा के उदय क्षेत्र को भी या उद्गम क्षेत्र भी माना जाता है। अर्थात अधिकांशतः भाग्य रेखा मणिबंध के केतु क्षेत्र से ही निकलती है, जो कि अत्यंत शुभ मानी जाती है। ऐसी भाग्य रेखा कम हाथों में पाई जाती है। वैसे तो भाग्य रेखा का विभिन्न स्थानों से उद्गम होता है, जैसे चंद्र क्षेत्र से निकलना, शुक्र क्षेत्र से निकलना, जीवन रेखा से निकलना, मस्तिष्क रेखा से निकलना, हृदय रेखा से निकलना, बृहस्पति क्षेत्र से निकलना, मंगल क्षेत्र से निकलना। लेकिन जो सबसे उत्तम भाग्य रेखा मानी जाती है वो केतु पर्वत से मानी जाती है। अर्थात यदि भाग्य रेखा का उद्गम केतु पर्वत से है तो ऐसे जातक निश्चित रूप से पैतृक संपत्तियों के मालिक होते हैं और जीवन में बहुत सा धन कमाते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कमी जीवन में नहीं रहती है। अब आते हैं हम केतु की विशिष्टता के बारे में। केतु पर्वत जो नीचे का क्षेत्र है ये अगर उच्च स्थिति में है तो ऐसे में जातक का भाग्य बचपन से ही प्रबल होगा और वो बचपन से ही उसको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी और जीवन में किसी प्रकार का कष्ट अनुभव नहीं करेगा। अर्थात केतु उच्च होने पर ऐसे जातक बचपन से ही पैतृक संपत्तियों के मालिक होते हैं और वो जीवन में जो भी कार्य करते हैं, जो भी सफलता प्राप्त करते हैं, उसमें परिवार की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनकी सफलताएं हों या उनके रहन सहन हो, उनका जीवन यापन हो, सभी में उनका पैतृक जो बैकग्राउंड है यानी फैमिली बैकग्राउंड है वो विशेष योगदान देता है। अर्थात केतु का उच्च होना जीवन की प्रारंभिक अवस्था से ही प्रारंभ माना जाता है और यदि ये केतु निम्न स्थिति में है, कमज़ोर स्थिति में है और यहाँ पर किसी प्रकार की क्रॉस लाइंस बनी हुई हैं, ऐसे क्रॉस लाइंस बनी हैं तो ये अत्यंत अशुभ माना जाता है। ऐसे में माना जाता है कि ऐसे जातकों के जीवन में निश्चित रूप से कोई कष्ट, कोई समस्या का आगमन होगा और जीवन के किसी एक सुख की कमी हो जाएगी, जिससे वो जीवन में सफलताओं में बाधा पड़ती रहेंगी। अर्थात केतु पर्वत पर कोई भी क्रॉस लाइन या टूटी फूटी रेखाओं का होना अत्यंत अशुभ माना जाता है। ये स्थान स्पष्ट निर्दोष होना चाहिए, तभी
सफलता के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कई चिन्ह भी बनते हैं। यदि यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह बन जाए, केतु क्षेत्र पर क्रॉस का चिन्ह बन जाए, तो ये माना जाता है कि ऐसे लोगों की मान हानि होती है, यानी सम्मान में बाधाओं के लक्षण बनते हैं और उनको असफलताओं के साथ में विभिन्न प्रकार की असम्मान भी झेलना पड़ता है। ऐसे ही यदि केतु क्षेत्र पर वृत्त का चिन्ह बना है तो ये शुभ माना जाता है। ऐसे जातकों के अंदर साहस की अधिकता होती है। वो अपने शौर्य, अपने कर्तव्य परायणता की वजह से सेना में विशिष्ट स्थान प्राप्त करते हैं और देश का नाम करते हैं। इसी प्रकार यदि केतु क्षेत्र पर त्रिभुज का निशान है, ये भी अत्यंत शुभ माना जाता है। त्रिभुज का निशान है तो ये अतुलनीय धन संपदा का संकेत देता है और विशिष्टता भी हासिल कराता है। इसी प्रकार अगर यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह है और जाल जैसा बना हुआ है, जाल जैसा बना हुआ है जिसमें कि लाइंस आड़ी बेड़ी हैं और यहाँ पे घना सा एक क्रॉस बना हुआ है, तो ऐसे में जातक के जीवन में दरिद्रता का समावेश हो जाता है और वो जीवन में कभी भी धन से पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। अर्थात केतु छाया ग्रह होते हुए भी जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। अर्थात इसका अध्ययन करना और विशिष्ट लक्षण देना विशेष मायने रखता है। अब हम बात करते हैं केतु क्षेत्र पर विभिन्न प्रकार के चिन्हों में सबसे जो मुख्य चिन्ह होता है और जो सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह बनता है केतु पर्वत पर, वो होता है मत्स्य का चिन्ह। अर्थात यदि केतु क्षेत्र पर मत्स्य का चिन्ह बना है तो वो अत्यंत शुभ माना जाता है। मत्स्य का चिन्ह इस तरीके का बनता है और ये लगभग मणिबंध से जुड़ा हुआ होता है। इसमें नीचे की तरफ पुक्ष होती है, ऊपर 2 रेखाएं निकली हुई होती हैं। ये लक्षण जो होता है वो मत्स्य का चिन्ह माना जाता है। इसका आना पारिवारिक पृष्ठभूमि और जीवन की सफलता का द्योतक होता है। यदि हमने बताया था कि यदि भाग्य रेखा का प्रारंभ मत्स्य के मुंह से होता है तो अत्यंत शुभ होता है। भाग्य रेखा का प्रारंभिक सबसे सर्वोत्तम जो रेखा मानी जाती है वो केतु पर्वत में मत्स्य के अंदर से प्रवेश होती हुई निकलती हुई मानी जाती है और उसका होना अत्यंत शुभ माना जाता है। अर्थात यदि कोई भाग्य रेखा मत्स्य के मुख से निकलती हुई अपने निश्चित बिंदु पर पहुंच जाए तो ये प्रबलतम भाग्य का लक्षण प्रदर्शित करती है। ऐसे जातक बचपन से ही अतुलनीय धन संपदा के मालिक होते हैं, चल अचल संपत्ति के मालिक होते हैं और उन्हें जीवन में सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। यदि वो अपने जीवन में अपने कर्तव्य और अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहें तो जीवन में विशेष सफलताएं प्राप्त करते हैं। अर्थात इसका इस तरीके से बनना जीवन में विशिष्टता लाता है। अर्थात केतु का क्षेत्र जो होता है वो भाग्य रेखा का उद्गम क्षेत्र भी माना जाता है और उस भाग्य रेखा का जो सबसे उत्तम भाग्य रेखा मानी जाती है। हमने कई बार भाग्य रेखा और सूर्य रेखा और बुध रेखा को मत्स्य के मुख से निकलते देखा जो केतु के क्षेत्र से हुआ। ऐसे जातक धन संपदा के साथ में विशिष्ट सफलता प्राप्त करते हैं। यदि वो व्यापारिक क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर भी नाम करते हैं और उनके जीवन में कई विशिष्ट योग बनते हैं और इसको राजयोग की श्रेणी में भी माना जाता है। अर्थात मत्स्य के मुख से यदि कोई भाग्य रेखा के साथ में सूर्य रेखा भी निकले तो ये अत्यंत विशिष्ट योग माना जाता है। और तीसरा लक्षण एक और बता रहे हैं कि यदि इसी से बुध रेखा भी निकल जाए तो ये राजयोग के अंतर्गत आता है। अर्थात केतु पर्वत किसी व्यक्ति के जीवन में राजयोग बनाने में अहम भूमिका निभाता है, जीवन में विशिष्टता लाता है और पैतृक संपत्तियों को स्थायित्व रूप में प्रदान करता है। ये लक्षण अत्यंत शुभ माना जाता है। अर्थात केतु जो है वो जीवन में शौर्य साहस के साथ में चल अचल संपत्तियों का मालिक भी बनाता है, जीवन में सफलताएं प्राप्त कराता है और उच्चस्त भाग्य को प्रदान करता है। साथ में ऐसे लोग जिनके हाथ में तीनों रेखाएं अर्थात भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, बुध रेखा, तीनों रेखाएं अगर उच्च स्थिति में हैं तो ऐसे जातक अपना नाम देश विदेश में कमाते हैं और उन्हें विश्व स्तरीय सम्मान प्राप्त होता है। अर्थात केतु विशिष्टता के साथ में सम्मान पद प्रतिष्ठा का भी एक कारक लक्षण बनाता है और जीवन में सफलताएं प्रदान कराता है। ऐसे जातक जिनके हाथ में केतु उच्च का है वो अपने जीवन में विशिष्टता प्राप्त करते हैं और जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं।
आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको कोई विशेष संपर्क करना है, कोई परामर्श चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर करिए। थैंक्स।